मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. समझ में आया? विकल्प क्या जरिए है सच्चा सम्यक दर्शन ज्ञान चारी तरफ, और ज्ञान में गई थी एकाकार में आया. अरे मैं ज्ञान हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा भेद उठा. तो मुनि कहते हैं, मुनि है आचार नहीं है, पद्म मोक्षधारी. ऐसा भेद विकल्प उठा, ऐसा उसको मोक्ष होगी कि नहीं कौन जानता है? अर्थात मोक्ष नहीं होगी. समझ में आया? है कीधु ना सप्तम गुण स्थान का आत्मज्ञान अनुभव में स्थिर हुआ उसको यहाँ आत्मज्ञान. आत्मज्ञान એટલે આત્મામાં એકતા હોની, उसमें भेद न रहा, विकल्प पूछा वो અહીંયા बात करता आत्मा की. समझ में आया? એથી જરી અર્થ નિકાળે ને ટોડર મળે ને ઘણે ઠેકાણે એવો એસા નિકાળે आत्मज्ञान से समझ. पर અહીંયા तो आत्मज्ञानी की सप्तम गुण स्वयं की एकता बताना है. अमरचंद्र आचार्य चढ़ते 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 पहले सम्यक आज्ञम ज्ञान सम्यक क्या, सम्यक दर्शन क्या, सही सच्चा का वही पति गाथा में फेर कर नाम निक्षेप वाला कहे ऐसा है. वो चढ़ते चढ़ते ले गया है. तो आत्मज्ञान का अर्थ ही यहाँ सप्तम गुण स्थान है. एक इला अनुभव में ठहरना, बस नग्न तो है, मुनि है, पर अंतर में ठहरे बिना उसको केवल ज्ञान धारा प्रकट होगी नहीं. केवल ज्ञान तो है नहीं अभी. सिद्धि कहते हैं ना, सिद्ध नहीं होता तो केवल ज्ञान तो है नहीं. इतनी बितनी बात क्या करते हैं? कोई पंडित ऐसा निकालते हैं. देखो यहाँ कहते हैं कि अचकिन तो कुंदकुंदाचार भी विकल्प तोड़कर ऐसा सिद्ध हुआ है, तो वो हुआ है तो सिद्ध हुआ है. आ काल में पंचम काल में भी सिद्ध होता है. अरे सुन तो सही, तो उत्कृष्ट बात करते हैं. अपने में वो दशा सप्तम आता है, और पीछे हटकर छठा आ जाता है. सप्तम में रह सकते नहीं रहो बहुत काल. तो सप्तम में आया बिना सिद्धि नहीं होती ऐसा निश्चय कराते हैं. समझ में आया? वो पंडित ऐसा है, बड़ा एक पंडित जो कुंकुंदाचार्य क्या कहते हैं कि अभी सिद्धि नहीं होती है, आ रही. ऐसे बंदे कर्म से न छूटता, सिद्ध नहीं होता, तो अपना आत्मा उसको बंदा नहीं, विकल्प छूट गया. लिखते वक्त क्या है? छूट समझ तो छूट. लिखते वक्त विकल्प है कि नहीं? तो उत्कृष्ट बात करते हैं.
राग है, ताड़पत्र में शब्द पढ़ते हैं, राग है, राग ऊपर ऊपर लग जाए तो शुभ राग है। तो इतनी बात क्यों करे? राग पूते नाश करने की बात करते न, राग लखने का तो राग है। अरे सुन तो सही, तेरे वस्तु की स्थिति यथार्थ समझने में विरोध करना है तेरे, समझ में आया? विरोध कर लो। तू तो इतनी बात करते हैं तो सत्य में क्यों रहते नहीं? क्यों ऐसा शास्त्र लिखने का राग आते हैं? क्यों राग करते हैं? बोले हम क्या उदी बोले तो तुम तो सही करते हैं, कौन आता है? आया बिना रहे नहीं, पर अंतर में उसको छोड़कर स्थिर होना उसका वीर्य का काम है, ऐसा जोर देते हैं। उल्टा प्राणी होए तो वो तो इतनी बात करते हैं ना जी, शास्त्र का लिखने का तो राग चालते नहीं। अरे तने विनय करता आवड़तो નથી, તને વસ્તુની મર્યાદા ક્યાં કહે છે ઉત્કર્ષ વાત, એને તું એની પોતે આમ કરે ને પોતે આમ, અને બીજો આમ કે सिद्ध होता है वर्तमान में भी। कुंकुंदाचार्य क्या ना पाते कि वर्तमान नहीं सप्तम आता है तो न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता, पर उसमें रहने से छूटता है, सिद्ध होता है। अरे भगवान, कहीं तेरी कल्पना हो जीवनी स्वच्छंदता रोकी છે અનાદિથી ક્યાં 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 ખલવાણો પડ્યો છે। ખલવાણો સમજते हैं? रुका पड़ा है, घड़ी चलिए नहीं। एक बाजू के एक चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। समय सार में से कहे सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष हो गया। आवेशन में कलश में मोक्ष है वो, उनको सही एक आत्मा का भान अनुभव में हो गया। वो दर्शन की प्रधानता में दर्शन का विषय द्रव्य है, तो द्रव्य तो मुक्त ही है, द्रव्य तो मुक्त ही है। ये अपेक्षा क्या मुक्त कह दिया? आई तो पर्याय का एक एक पर्याय का बात करते हैं। एक छठा गुण स्थान में विकल्प आया, मुक्ति नहीं के साथ, पर्याय में मुक्ति नहीं, वो तो द्रव्य की मुक्ति, द्रव्य छुटा है ऐसी प्रतीत ज्ञान में हो गई, अनुभव में मुक्त देगा। मुक्त एवं एम शब्द कवच में मुक्त ये बच्चे ने 39 गाथा हुई, समझ में आया? हरे आज्ञम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयत्व की युगपता के साथ आत्मज्ञान की युगपता को साधित करते हैं। तीनों है सत्य पाचा आत्मज्ञान नाम सप्तम गुण स्थान में एकता होती है। आज्ञम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत से स्त्रीक के साथ आत्मज्ञान के युगत तत्व को सिद्ध करते हैं। पंच समिति समितोति गुप्तो प्रचंडी संबुड़ो जिद कषायो दंसनान समंगो समनो सो संजलो भनिलो। टीका जी पुरुष अनेकांत कीर्तन आयम ज्ञान के बल से, ये अनेकांत कीर्तन, अनेकांत का अर्थ बहुत हुआ था ठीक है। द्रव्य द्रव्य में है, द्रव्य गुण रूप नहीं, गुण गुण में है, गुण पर्याय रूप नहीं, पर्याय पर्याय रूप है। एक गुण गुण रूप है, दूसरा गुण रूप नहीं। राग राग रूप है, निर्मल पर्याय रूप नहीं, निर्मल पर्याय पर्याय रूप है, द्रव्य रूप नहीं। ऐसा छेद भेद करके अनेकांत कीर्तन ध्वजा, अनेकांत ध्वजा लहरती है। आगम का ज्ञान में अनेकांत, अनेक धर्म, परस्पर विरोध ऐसा बताने वाला आगम, ऐसा जो आगम का ज्ञान के बल से सकल पदार्थों के ज्ञाकार के साथ मिलित होता हुआ, समझ में आया? सकल पदार्थों के ज्ञेयाकार, सब जो ज्ञेय है उसकी साथ अपना ज्ञान में ज्ञेयाकार का ज्ञान आ गया, मिलित नाम संबंध हो गया।
पर गिनी जितना है इतना सबका विशेषता अपना ज्ञान में आ गया। वो पहला शब्द आ गया, पहला आ शब्द पहला आ गया। विशद ज्ञान जिसका आकार है ए वो भगवान आत्मा सब ज्ञानो स्वरूप अपने ज्ञान में पी गया है, ज्ञान में आ गया है। ऐसा ज्ञाकार का अपना ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसा आत्मा का श्रद्धान, ऐसा आत्मा का श्रद्धान और अनुभव करता हुआ समझ में आया? ऐसा अनुभव करता हुआ आत्मा में ही नित्य निश्चल वृत्ति को हिस्सा हुआ, आत्मा में अंदर निच प्रणति को अंतर में स्वरूप में लीनता होने की भावना करते हुआ संयम के साधन बनाए हुए, संयम नु निमित्त साधन ए शरीर पात्र, संयम के व्यवहार साधन निमित्त साधन बनाए हुए शरीर पात्र को 5 समितियों से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवृत्त करता हुआ अंतर में 5 समिति की प्रवृत्ति निश्चय अंतरंगनी बात है। ये बात नहीं यहाँ पंच समिति से अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति करता हुआ अंतर में क्रिया समिति अपना पंथ में एकाकारता, भाषा समिति विकल्प नहीं, अपने में निर्मल प्रणति आदि ऐसा अंतर में शोधना पर्याय द्रव्य से और निर्मल होना, ऐसा 5 समिति उसे अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ आत्मा को उसमें प्रवर्तित करता हुआ अपना शुद्ध स्वभाव में पंच समिति से प्रवर्ता हुआ, पंच समिति द्वारा अंतर में प्रवर्ता हुआ। क्रमशः पंचेंद्रियों के निश्चल निरोध द्वारा 5 इंद्रिय का अंतर निरोध हो गया, उसके लक्ष्य छोड़कर अंतर अतीन्द्रिय में हो गया, जिसके काय वचन मन का व्यापार विराम को प्राप्त हुआ है। समझ में आया? काय वचन मन इसका व्यापार विराम विराम हो गया। ऐसा होकर चिद वृत्ति के लिए परद्र में भ्रमण का निमित्त जो कषाय समूह वह आत्मा के साथ अन्योन मिलन के कारण अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी क्या कहते हैं, जो चिद वृत्ति के लिए परद्र में भ्रमण जरी वृत्ति उठी है, परद्र में भ्रमण ओ ऐसा जो निमित्त जो कषाय समूह अंदर में है वह आत्मा के साथ अन्योन मिलन के कारण जानी राग ने आत्मा एक हो गया हो, ऐसा अत्यंत एक रूप हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके पहला बताया कि ऐसा जान एक क्षण में भेदा है ना राग ने ज्ञान, जो समय में ज्ञान उठते हैं त्यो ही समय में राग उत्पन्न होता है। जो क्षेत्र से ज्ञान उत्पन्न उपयोग उठते हैं, जे अपना स्व क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न होता है वो समय में राग उत्पन्न होता है। काल एक क्षेत्र एक भाव भिन्न। समझ में आया? सब चरणान योग में ऐसी बात किया है। ओहो कुंदाचार्य की कुछ पद्धति कथन देवान योग में तो कथन करे, पर चरणान योग जहाँ व्यवहार का विकल्प की बात करते थे उसमें आ डाल दिया। समझ में आया? चिद वृत्ति के लिए पर जो चिद की परंती में परद्रव्य में भ्रमण का निमित्त कषाय समूह पर से हुआ, ऐसा नहीं, अपने में राग आया कषाय समूह अनेक प्रकार का विकल्प शुभ का परद्रव्य पर लग जाते हैं, देव पर गुरु पर शास्त्रों पर विज्ञान, वो आत्मा के साथ अन्योन मिलन के कारण जाने आत्मा ने राग एक है, काले क्षेत्र है एक है, ऐसा काले क्षेत्र एक है, भावे भिन्न है। राग का कण वो आश्रव है और स्वभाव सन्मुख की परिणति वो अनाश्रव है।
हरी क्यों भाई, एक समय की पर्याय में 4 बोल। क्या समझ में आया? पर्याय एक, चारित्र गुण की एक पर्याय, एक पर्याय में 4 बोल। मलिनता हो आश्रव बंध, भाव बंध ने आश्रव, निर्मलता हो संबंध निद्रा। ओहो, सर्वज्ञ ने कहा ने, वो समझ बद रहा, हे नाथ, आप एक समय में द्रव्य का उत्पाद तो इन्हें ध्रुव 3 बात किया, हमको ख्याल आ गया आप सर्वज्ञ है। समय एक ने 3 सत, आई समय एक ने 4 सत। आश्रव भी सत है, बंध भाव बंध भी सत है, एक पर्याय सत का 4 सत। आ तो सर्वज्ञ सिवाय कोई कह सके, અને ज्ञानी सिवाय उसकी बात बह सके नहीं है। समझ में आया? द्रव्य वस्तु है, गुण शक्ति है अनंत, पर्याय अनंत है, अनंत गुण की। उसमें एक चारित्र गुण की एक पर्याय, चारित्र गुण की एक पर्याय, पर्याय 2 नहीं है, काल 2 नहीं है, पर्याय 2 नहीं, भाव 4, 4 भाव। समझ में आया? जो स्वभाव तरफ की शुद्धता है वो संबर, पहला की अपेक्षा उसमें शुद्धि बढ़ी, वो निजरा, और उसमें नहीं था ऐसी पर्याय जरी निर्मल मलिन हुई आश्रम, वो रुक गए हैं, निमित्त का लक्ष्य कर रुक गए हैं विकार में, उभा बन एक पर्याय में 4। ओ समझाय છે કાંઈ? દ્રવ્યાની એવું કે ભાઈ આ એક વાત આવે છે, માંડ 2 આવે છે, બીજી આવે છે, બીજી આવે તો ત્રીજી। हाँ बात तो भैया अंतर की बात तो ऐसी है कोई कि ऐसे बाहर से पत्ता खाए नहीं, अत्यंत एक हो जाने पर भी स्वभाव भेद के कारण, देखो स्वभाव भेद के कारण ये राग मलिन मलिन आकुलता, आकुलता का 2 प्रकार का आश्रम ने बंद, अने स्वभाव शुद्ध चैतन्य मूर्ति वो तरफ की झुकी पर्याय शुद्धि, शुद्धि की वृद्धि संबंध ने निद्रा। ऐसा स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके, राग ने भावबंध पर रूप कर निश्चित करके, समझ में आया? भगवान आत्मा द्रव्य गुण है तो शुद्ध है, ऐसी अंतर प्रतीति अनुभव में हो गई। आगम ज्ञान भी स्वसंवेदन में यथार्थ हो गया। आगम ज्ञान एकलो बल नहीं, ये तो निमित्त की बात किया चरणान योग है, तो आगम बल थी क्यों मैं अंदर आगम बल थी, पण ये तो निमित्त की बात भाव ज्ञान है, एकला आगम ना लक्ष्य थયેલું ये ज्ञान नहीं। समझाय છે કાંઈ? આ તો ધર્મની પારાયણ है, ધર્મ ને સમજવા માટે વિવેક ઘણો જોઈએ। ऐसी कोई पोपाबाई નું રાજ નથી કે જટ મળી જાય। पोपाबाई ना राज कहते हैं ना, वो पोप लीला नहीं, पोप लीला है, रोम का पोप, ये तो अभी आया था, बड़ा पोप थी, रोज उसको क्या जापान में क्या कोट है, रोज मानसों बंधन करवाए, बड़ी टोपी लगाते हैं, अंदर तो दरवाजे नहीं है ना मंदिर में, बाहर से कठोरा में उभा रहे, बस थोड़ी बार दर्शन के અત્યારે પોપ મોટો મોટી લાંબી ટોપિયા। ओहो कहाँ मान रखा है धर्म। रोज मांस का गंज आखा देश में से पगी लगा तो अंदर है ना मकान में तो जवाब दे नहीं कोई, बाहर कठोरे आवे थोड़ी बार। हाँ हाँ हाँ, यहाँ धर्म खेला, धर्म खेला,
धर्म कैसे होता है, कहां से होता है, द्रव्य क्या वस्तु क्या खबर नहीं मिलता। यहाँ कहते कि ऐसा नहीं है। यहाँ तो अंदर में महान प्रयत्न से यथार्थ का, स्वतंत्रता का, वास्तविकता जैसा पदार्थ है उसका उसको ज्ञान करना चाहिए। एक ज्ञान बिना अंतर्दृष्टि न सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। तो कहते हैं ओहो, सदमस की बात करते हैं कि केवल ज्ञान की सदमस की बात चलती है। ओ ताकत तेरी, अनंत शक्ति का भंडार भगवान। कहते हैं को राग ने आत्मा की पर्याय जाने एक हो गई हो, ऐसे होते छते स्वभाव भेद के कारण उसे पर रूप से निश्चित करके, वो पर है नीचे तो क्रिया ही है पहले से, समझा है तो मारी नाखवाने में बात है। नीचे तो क्रिया है पहले, नहीं आगम ज्ञान ने सम्यक दर्शन में समझ में आया। પણ એ શૈલી એવી આચારની છે ને, પૂરું રૂપ बतावे पास पर रूप से निश्चित करके कि मैं ज्ञान चैतन्य स्वभाव, ज्ञान धारा, स्वभाव धारा, शुद्ध धारा वो मेरा स्वभाव, और राग धारा मलिन भाव ये प्रभाव, ये पर अपनी पर्याय में राग वो पर અને अपनी पर्याय में स्वभाव सन्मुखता की शुद्धि हो स्व। शरीर ने वाणी तो क्या गई, शरीर पर ने आत्मा स्व ने तो क्या ही गई। समझ में आया। ज्ञान उपयोग में वो जानना, वो राग का जानन पर्याय, राग है ऐसी प्रतीत रूप पर्याय, वो शुद्ध है, स्वभाव है, और वह राग आया जाना का राग वो शुद्ध है, उसको पर रूप निश्चय करके पर रूप पर का तरफ का झुकाव, ऐसी लागणी को पर रूप निश्चित करके आत्मा से कुशल मल की भांति, देखो कुशल मल हो ने, कुशल मल मारे नहीं आम धोखा ने हाथ, पण ये मर्दन करी કરીને મારી નાખે એના શરીરને એવું મર્દન કરે કે લોહી અટકી જાય, કંબી જાય લોહી। હોય ને મલ મલ, પણ કુશલ મલ હો, ऐसी कहीं एक ठिकाने दाबे नहीं, हम उनको लोही बंद रग दबावे ने, अमुक दबावे तो एकदम બધું મસળી નાખે। હારો મસળની જુદી વાત હો પાછી, આ તો મારી નાખવાની મસળી। અને હારા હોય છે હોશિયાર માણસ, એવી રીતે કરે ને કે લોહી સ્ફૂર્તિ થઈ જાય, વાળ છૂટા, એવા માણસ હોય છે। રૂપિયો રૂપિયા 5 2 રૂપિયા 1 કલાકના, 1 કલાકના 2 5, અત્યારે મોંઘું મોંઘું હોય છે। 1 રૂપિયા પણ 1 કલાકમાં મસળે એવું તો સ્ફૂર્તિ થઈ જાય એના શરીરમાં। ઈ નહીં, આ તો મારી નાખે એવો મન લેવો છે। समझ में आया। आत्मा से कुशल मल की भांति, अरे भगवान तेरी शुद्धता ने तेरी शक्ति का आश्रय लिया तो कहते हैं कि वो राग जरी दिखते हैं, कुशल मल ने अत्यंत मर्दन करके, ऐसा जो अंदर मर्दन आ राग मर्दन करो एम से एम नहीं, राग में मर्दन करूं ऐसा है, तो व्यवहार का कथन करते हैं कि राग है ऐसा भिन्न तो नक्की किया है, स्वभाव तरफ झुकने से वो राग का मर्दन हो जाता है, राग का नाश हो जाता है। मर्दन में कहा राग है लाओ मर्दन करूं, है राग जाना वो स्वभाव सन्मुख में धारा अंदर हुई तो राग को मर्दन करके नाश कर दिया। ऐसा कहने में बहु कथन पद्धति एवी, અને એમાંથી સચને નિતારવું, નિતારવું क्या कहते हैं, नितारना कहते हैं, निचोड़ करना, निचोड़ कहते हैं। राग को कुशल मल की बात अत्यंत मर्दन करके
अक्रम से उसे मार डालता है। देखो हमें भाषा है अक्रम એટલે એકદમ એમ પેલો થોડો ને પછી વધારે એમ નહીં उत्पन्न हुआ है क्रम में मारते अक्रम से स्वभाव सन्मुख होकर राग पर ऐसा भान हुआ एक साथ मारी नाखे राग ने राग नु मृत्यु अर्थात राग नी उत्पत्ति न थई एने अक्रमे राग ने मारी नाख्या ऐसा कहने में आता है। अक्रम से उसे मार डालता है। उसे એટલે राग को शुभ राग हो जेरी राग आया ने उसको मार डालते वही करते हैं तो उत्पाद का तो बीच समय में वही हो जाता है। मारना था उसका व्यय किया तो व्यय तो जो समय राग आया उस समय तो व्यय होता नहीं और जो दूसरे समय तो उसके कारण से व्यय हो जाता है। पर स्वभाव सन्मुख हुआ तो राग का उत्पन्न न हुआ उसको मार डाला ऐसा कहने में मृतक कलेवर कर दिया जो समझाय છે કાઈ આ તો મોક્ષના માર્ગની ધારાની વાત ચાલે છે समझ में आया। पर्युषण पर्व 10 लक्षणी महान पर्व है। 12 महीने में 3 बार आता है और चिट्ठी और एक रही गया 12 माह में 3 बार 10 लक्षणी पर्व आता है। महा चैतर भादु पर वो न तुम्हें नवरा न हो वाणिया महा महीने में चैतर महीने में तुम्हारे निवृत्ति न हो धंधा 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 तो आ श्रावण महीना भादरा मास में बरसात हो गया हो और थोड़ा निवृत्ति हो केम कुंज भाई जो ने मारे कुंज भाई धंधो हालतो ने अत्यारे हाले नहीं बहु धंधो ચાલો ત્યાં જઈએ થોડું ત્યાં ધંધા હું ચોમાસામાં તો વરસાદમાં હોય માલ ગાડા લઈને આવાય છે કે ગાડા હોય ને એવું ગધેડા ને ऐसा माल नहीं जाए गाड़ा ना हाले गाड़ा तो मन से खबर है ना बहु गाड़ा हो तो गधेड़ा लावे गद्दा ने ऊँट लावे ऊँट थोड़ा समझे ने माल लई जाए ત્યારે भी बहु माल न चाले धंधा हालो भाई हाचव नटू हालो क्या थी पण आ भाद्रवामां एम थाय मा ने चैतરમાં थाय मोज महीना चलती हो 10 लक्षणी पर्व 12 महीने में 3 बार आता है। सुमलाल जी हाँ ये नहीं वो यहाँ का अपने लेना है चलते उसकी लेना है ठीक है अपन उसका प्रश्न तो बराबर है। तुम्हें यहाँ तो लगाया अपन और 10 लक्षणी पर्व दो में ऐसा लागू नहीं पड़ते हाथ बरसात में वो तो हमारे क्या था नहीं ये संप्रदाय में 3 बार 10 लक्षणी तो कोई था नहीं आ बात थी तो उसमें निकाला था वो भी पंडित बने आप हमारे समझ में आया। निवृत्ति का दिन है ना वो सब बरसात हो गया हो धंधा पानी हो गया हो धंधा पानी का पीछे शुरू दिवाली पीछे होगा तो चलो भाई उसके कारण से ये प्रमाण कथा विशेष रखी था 10 लक्षण। वह पुरुष वास्तव में सकल परिद्रव्य से शून्य होने पर भी क्या कहते हैं ए अंतर स्वरूप चिदानंद की परिणति में लीन होते और परिद्रव्य से शून्य और राग से भी शून्य और राग को मार डाला राग से भी शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव से रहने वाला आत्म तत्व में नित्य निश्चल परिणति आत्म तत्व का स्वभाव विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र है। क्या आत्मा तद्दन विशुद्ध 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 शब्द शुभ राग नहीं विशुद्ध नाम विशेष शुद्ध ऐसा दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाला आत्म तत्व ये रहने वाला आत्म तत्व विशुद्ध दर्शना ने ज्ञाता स्वभाव से रहने वाला आत्म तत्व कैसा है विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव से रहने वाला है राग से रहने वाला है विकार से रहने वाला है शरीर के रहने वाला ऐसा है दर्शन ज्ञान मात्र स्वभाव रूप से रहने वाले आत्म तत्व એટલે સ્વદ્રવ્ય में परद्रव्य कहीं तो नहीं
नीच निश्चल परिणति उत्पन्न होने से, नीच निश्चल परिणति वितराग परिणति उत्पन्न होने से अंदर में साक्षात संयति है। समझ में आया? संयति है, साक्षात संयत है। उसे ही आगम ज्ञान तत्वार संयत की युगपत्ता અને એની साथ आत्मज्ञान की युगपता तीन हो गया। उनकी साथ फिर आत्मज्ञान निर्विकल्प हो गया। आत्मज्ञान की युगपता सिद्ध होते अंतर में इतनी परिणति तो शुद्ध हुई है, उससे विशेष होकर आत्मज्ञान लीन हो गया। तो आगम ज्ञान तत्वार सदान संयत युगपत त्रण અને आत्मज्ञान निषाद युगपत दो होकर एक आकार अंदर हो गया है। वही मोक्ष का मार्ग का साक्षात अधिकारी, साक्षात अधिकारी का मोक्ष मार्ग की बात चलती है। तो मोक्ष मार्ग इसको खरी कर कहने में आता है। समझ में आया? हमें बस ने एक ताड़ी गाथा यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।